नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। तो आज हम कक्षा 12 के प्रश्नमाला 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, इसमें पहले 2.1 पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे कुछ सूत्र पढ़ेंगे और बाद में 2.2 पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जो प्रतिलोम यानी होता है साइन इनवर्स कोस इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स इन सब के प्रांत व परिसर ज्ञात करेंगे। वो एक टेबल है, देखनी है हमें। कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, और बाद में सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ तो लिखेंगे हम प्रांत, यहाँ लिखेंगे परिसर, इन सभी के परिसर। यहाँ प्रश्न 2.1 में जो काम आएंगे वो इसमें सारे परिसर काम आएंगे। देखो, सबके परिसर याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है। तो ये होता है -π/2 से, ठीक है, प्लस के π/2 तक, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो आप -π/2 और यहाँ आप ऐसा कोष्टक भी लगा सकते हो, बड़ा कोष्टक। यही बताएगा कि ये दोनों मान हो सकते हैं, -π/2 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है। ध्यान रखना ये बात है। जो साइन का होता है वही किसका होता है, ध्यान रखना, कोसेक का होता है। तो कोसेक का भी क्या होगा, वही होगा जो साइन का है, -π/2 और π/2। उसके बाद में याद रखनी है आपको टेन का। टेन का क्या होता है, टेन का वैसे तो आपको ध्यान होना चाहिए, टेन 90 का मान अनंत होता है, लेकिन ये दो मान नहीं होंगे और सारे मान होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हमें, टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा -π/2 और π/2। यहाँ पर आप कोष्टक ये लगाना है, छोटा कोष्टक। ये बताएगा कि टेन के मान ये दो नहीं हो सकते, -π/2 और π, इनके बीच के जो मान है वो होंगे। आगे बचा है कोस इनवर्स एक्स का। वो होता है 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। उसके बाद में आगे शेष बताए, कोस हो गया सेक, सेक का मान भी से यही होगा, 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। उसके बाद में शेष बताए केवल कोट। कोट का वही ध्यान रखना है आपको, ये जो 0 और पाई है ये दो नहीं मान होंगे, ठीक है, और सारे के सारे मान होंगे। ये परिसर हमारे प्रश्नमाला 2.1 में काम आएगा। और यही क्या है, मुख्य शाखा के मान है, ठीक है ना। यही साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और सब के मुख्य शाखा के मान ये होते हैं, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में आगे बात करते हैं प्रांत की। प्रांत साइन इनवर्स का होता है -1 से लेकर के +1 तक होता है, और यहाँ पर ये चिन्ह लगाना है, ठीक है। उसके बाद में यही मान किसका होगा, कोस इनवर्स एक्स का होगा, -1 से लेकर के +1 तक, ठीक है। उसके बाद में टेन और कोट के जो मान होते हैं वो वास्तविक संख्याएं होती है, यानी वो होता है r। क्या होता है, r। कोसेक में क्या लिखना है आपको, कोसेक में ये दो मान नहीं होते हैं और सारे होते हैं, यानी कोसेक में क्या हो जाएगा, r -1 से 1, ये मान नहीं होते हैं केवल कोस के। कोस के ये दो मान नहीं होते हैं, यानी ये घटाना है। और वही बात सेक में है, r -1 से 1, यही बात है। ये हमारा जो प्रांत और परिसर याद करना है, सबके आराम से हो जाता है इस प्रकार। तो साइन का जो इस प्रश्न वाला में जो हमारा ये सारा परिसर ही काम आएगा, केवल प्रांत इसमें नहीं काम आएगा। तो परिसर आपको देखना है, ठीक है। अब आगे हम हमारा प्रश्नमाला शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्नमाला 2.1 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो परिसर दे रखे थे वो ध्यान करना आपको। अब इसका जो पहला प्रश्न दे रखा है वो कर रहे हैं हम। पहला दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले क्या मानना आपको, इसके बराबर में कुछ मान लेते हैं, माना
साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ये हो जाएगा साइन y बराबर में 1 - 1/2। ठीक है, यहाँ इनवर्स है, यहाँ चला जाएगा, या ये हो जाएगा साइन y बराबर -1/2। अब हमें ध्यान करना है साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, मुख्य शाखा का मान या परिसर वो क्या होता है, -1/2 से लेकर के -1 से लेकर के -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया था। तो ध्यान करना है, जो ये मान लिखेंगे साइन y का, वैसे तो क्या होता है, ये मान चतुर्थांश 3 और 4 में होता है, यानी 180 से बड़ा आएगा। तो यहाँ 180 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ कैसे करेंगे इसको हम, यहाँ लिखेंगे साइन y बराबर, ठीक है, यहाँ आप लिख दो -1/2 मान π/6 का होता है, साइन π/6, y का मान क्या आ जाएगा, -π/6। यही क्या इसका एक मुख्य मान है। ठीक है, ये हमारा पहला हो जाता है। इस प्रकार आप कर सकते हो। और वही हमें किसको माना था, साइन इनवर्स -1/2 को। तो यहाँ लिख दो साइन इनवर्स -1/2 का मान आ चुका है -π/6। ठीक है, तो यहाँ बात ध्यान करने की, जो मैंने बता दिया, परिसर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, परिसर होता है -π/2 से +π/2 तक। और ये दोनों मान, ये बड़ा कोष्ठक ये बता रहा है कि दोनों मान हो सकते हैं, यानी मुख्य शाखा में -π/2 भी होता है और +π/2 भी होता है। ठीक है, लेकिन ये टेन में नहीं होता है, केवल साइन और कोसेक में दोनों में होता है। उसके बाद में आगे कर रहे हैं हम सवाल नंबर 2, कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स √3/2, ये है सवाल नंबर 2। आपको वही करना है, मानना कोस इनवर्स √3/2 बराबर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोस y बराबर √3/2। ठीक है, यहाँ आपको रखना है कोस इनवर्स की मुख्य शाखा का, कोस इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर वो हमें ध्यान है, वो क्या होता है, 0 से लेकर के पाई तक होता है। और पाई में क्या होता है, ये बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। अब आराम से देख सकते हैं कि √3/2 मान किसका होता है, वैसे ये कोस 30 का होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। यहाँ आप लिख दो कोस y बराबर कोस π/6। तो y का मान आ जाएगा π/6। y किसको माना था हमने, तो ये हो गया कोस इनवर्स √3/2 बराबर मान आ जाएगा π/6। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर है। ये मुख्य मान प्राप्त हो रहे हैं सारे। उसके बाद में आगे प्रश्न करेंगे हम, प्रश्न नंबर 3। कोस इनवर्स x का परिसर क्या होता है, 0 से लेकर के पाई तक। उसके बाद में आ गए कोस इनवर्स 2। 3 नंबर में है कोसेक इनवर्स 2। परिसर आपको याद है क्या होता है, वही होता है -π/2 से +π/2 तक। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सबसे पहले माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर पाई। तो हो जाएगा कोसेक y बराबर 2। तो यहाँ लिख दो आप कोसेक इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परिसर होगा जो 0 से, कोसेक की बात है तो वही होगा -π/2 से π/2 तक। अब आपको ध्यान करना है कि कोस 2 मान किसका होता है, 2 मान होता है कोसेक y बराबर, ये हो जाएगा कोसेक π/6। y का मान क्या हो गया, π/6। अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर
3 कंप्लीट होता है। आगे लिखते हैं सवाल नंबर 4, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 दे रखा है। 3 नंबर है टेन इनवर्स, सवाल नंबर 4, टेन इनवर्स माइनस रूट 3। तो वही मानना है, पहले क्या मानना है, टेन इनवर्स रूट 3 बराबर क्या मानेंगे, y। तो टेन इनवर्स y का मान आ जाएगा रूट 3, और ये माइनस रूट 3 यहाँ पर क्या है, माइनस रूट 3 है। करने का तरीका वही है, यहाँ हमें क्या याद रखना है, केवल परिसर याद रखना है। तो यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ हो जाएगा टेन y बराबर, तो टेन इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, -π/2 से π/2 तक, और इसमें क्या लगता है, छोटा कोष्टक, साइन और कोसेक में बड़ा कोष्टक, यानी ये दो मान इसमें नहीं होते हैं। तो -90 से +90 तक होता है, लेकिन यहाँ देखते हैं माइनस का दिया चतुर्थांश कौन सा आएगा, दूसरा या चौथा, दूसरा तो होगा नहीं। तो क्या कर देंगे इसको हम, टेन y बराबर हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पर है, टेन π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ y का मान क्या आ जाएगा, -π/3। तो इसलिए टेन इनवर्स माइनस रूट 3 का जो मुख्य मान क्या प्राप्त होगा, -π/3 प्राप्त होगा, ठीक है। आगे कर रहे हैं हम, यहाँ पर आपको -π/3 रखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये -π/3 होगा। तो यहाँ पर वही मान माना है हमने, वही माना है, टेन वाई रूट माइनस रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद में शाखा का मुख्य परिसर याद रखना है, और टेन y बराबर टेन -π/3, तो y का मान आ जाएगा -π/3, और इसलिए जो मुख्य शाखा का मान क्या होगा, मुख्य मान होगा ये -π/3। वैसे तो इसका मान क्या होता है, चतुर्थांश दूसरे में और चौथे में आता है, लेकिन ये परिसर की वजह से ये मान -π/3 आ रहा है। आगे लिखते हैं 5 नंबर, सारे प्रश्न इस तरीके से करने होंगे। 5 में दे रखा है कोस इनवर्स -1/2, परिसर याद होना चाहिए, 0 से पाई तक होता है। तो यहाँ पहले क्या लिख दोगे आप, माना कोस इनवर्स -1/2 बराबर y, तो यहाँ हो जाएगा कोस y बराबर -1/2। ये मान हो सकता है माइनस वाला, क्योंकि परिसर 0 से पाई तक होता है। यहाँ लिख दो कोस इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर होता है 0 से लेकर के पाई तक, और यहाँ कोष्टक क्या लगता है, बड़ा, यानी 0 से 180 तक हो सकता है, इसलिए जो माइनस बड़ा मान आप यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 मान किसका होता है, याद होना चाहिए आपको, कोसाट का मान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कोस y बराबर कोस पाई -π/6, कोस 180 माइनस 60 π/3, ठीक है, π/3 हो जाएगा 180 माइनस 60। तो ये मान क्या हो जाएगा, कोस वापिस कोसाट ही होगा, माइनस का कोसाट होगा, चतुर्थांश कौन सा है, दूसरा आ गया है, तो यह -π/3 होगा, तो -1/2 हो जाएगा। तो इसको हल करो आप, क्या आएगा, हो जाएगा 2π/3, कोस y बराबर आ जाएगा कोस 2π/3, तो y का मान आ जाएगा आपके 2π/3 आ रहा है यहाँ पर। इसलिए जो कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, बराबर में 2π/3, ये इसका आंसर है, ठीक है। सारे प्रश्न ऐसे होंगे। आगे कर रहे हैं 6 नंबर, टेन इनवर्स -1। 6 नंबर में दे रखा है टेन इनवर्स -1, यहाँ लिख दो टेन इनवर्स -1। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, देखो हमें माना टेन इनवर्स बराबर में -1 बराबर में y,
यहाँ हो जाएगा टेन वाई बराबर -1, माइनस मान आ रहा है। अब आगे लिखेंगे हम टेन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर यहाँ पर हो जाएगा -π/2 से π/2 तक, कोई यहाँ कोष्ठक छोटा लगेगा। तो ये वैसे चतुर्थांश दूसरे और चौथे में आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस, तो परिसर हमारा -π/2 से π/2 तक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टेन वाई बराबर आप लिख दो टेन -π/4, क्योंकि टेन 45 का मान क्या होता है, -1 होता है। इसको हल करेंगे ना तो ये आएगा -10π/4, वापिस -1 आ रहा है। तो यहाँ y का मान आ जाएगा -π/4। इसलिए टेन इनवर्स -1 मुख्य मान क्या आएगा, -π/4 होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया है। आगे वाला है सेक इनवर्स 2/√3। सातवां है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, आप इसको किस में चेंज कर लो, कोस में चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो y बराबर में मानते हैं हम, माना y बराबर में यहाँ पर हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक y बराबर 2/√3। इसका कोस में चेंज कर ले तो 1/कोस y बराबर में आ जाएगा √3/2। यहाँ पर है आपके 2/√3। तो ये केवल कोस y का मान क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर मान है 2/√3। तो ये मान होगा √3/2। ये कोस y का मान हो गया है। अब हमें परिसर ध्यान होना चाहिए कोस का। तो यहाँ लिख सकते हो कोस इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, ये मान किसका होता है, √3/2, कोस 30 का होता है। तो यहाँ हो जाएगा कोस π/6। तो y का मान आ जाएगा π/6 आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो आप। इसलिए सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या होगा, π/6 होगा। सीधे भी कर सकते हो और आप इसको कोस में चेंज कर भी कर सकते हो। सेक y बराबर 2/√3 और यहाँ 1/कोस y हो जाएगा बराबर 2/√3। कोस का अंश को जिस प्रकार यहाँ है तो इसको अंश में ले जाएंगे, तो यहाँ भी अंश में √3 अंश में जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। अब आगे लिखना है कोस इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होगा, 0 से पाई तक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस y बराबर कोस π/6, y बराबर π/2, यानी इसलिए सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। आगे है कोट इनवर्स √3 दे रखा है। सवाल नंबर 8, कोट इनवर्स दे रखा है √3। इसको आप किस में चेंज कर लो, पहले 10 में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले माना कोट इनवर्स √3 बराबर y, कोट y बराबर क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, अब आपको याद रखना है कोट को 10 में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10y और यहाँ पर लिख दो √3। अब इनको चेंज कर दो, यहाँ पर हो जाएगा, इसको अंश में ले जाओ तो 10y बराबर 1/√3। तो यहाँ पर आप लिखोगे 10 इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर बराबर में -π/2 और π/2। ये दोनों मान बराबर नहीं होते क्योंकि 90 का मान वैसे 90 का अनंत होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 1/√3। तो यह मान क्या हो जाएगा, 10y बराबर में 10, ये मान 10 30 का होता है तो π/6।
तो वाई का मान हो जाएगा पाई बटे 6। तो इसलिए कोट इनवर्स √3 इस शाखा का जो मुख्य परिसर होगा, मुख्य मान होगा, वो क्या हो जाएगा पाई बटे 6 हो जाएगा। ये आप देख सकते हो पाई बटे 6 जो इन्हीं से लिया गया है, यानी पाई बटे 6 पाई माइनस पाई बटे 2 और पाई बटे 2 के बीच में ही है। ठीक है, अब उसके बाद में आगे कर रहे हैं हम सवाल नंबर 9, कोस इनवर्स -1/√2। क्वेश्चन नंबर 9, कोस इनवर्स -1/√2। मानना करने का तरीका वही है, कोस इनवर्स -1/√2 बराबर क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, कोस y बराबर हो जाएगा -1/√2। ठीक है, अब पहले क्या लिख लो, आप परिसर लिख लो, कोस इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर बराबर में आ जाएगा, परिसर क्या होगा, कोस इनवर्स 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, और वो भी दोनों बराबर होते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान करने की है, वैसे तो चतुर्थांश कौन से में आएगा, ये दूसरे और माइनस का मान है, दूसरे और चौथे में आएगा, दूसरे तीसरे में आता है। और यहाँ देखो 90 से अधिक है, दूसरा आ रहा है, तो यहाँ माइनस वाला आप काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोस y बराबर कोस पाई माइनस पाई बटे 4। ये किसका मान है, कोस 45 का मान है। यहाँ क्या लिख दोगे आप, पाई माइनस पाई बटे 4, 180 माइनस 45 क्या होगा, ये कोस 45 होगा। चतुर्थांश कौन सा है, देखो दूसरा है, तो ये मान माइनस का आ रहा है, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस y बराबर आ जाएगा कोस 3π/4। इसलिए यहाँ पर जो y का मान क्या आ जाएगा, 3π/4। तो इसलिए कोस इनवर्स -1/√2 का जो मुख्य मान होगा वो क्या आएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, आगे है 10वां सवाल, कोस इनवर्स -√2। सारे प्रश्न इस तरीके से होंगे। 10वां दे रखा है कोसेक इनवर्स -√2, इसको आप किस में लिख दो, साइन में लिख दो। जब आपके सेक आ जाए तो कोस में लिख दिया करो, कोट आ जाए टेन में लिख दिया करो, कोसेक आ जाए तो साइन में लिख दिया करो। और बाकी साइन कोस आए हैं उनको वैसे का वैसा रखो और आप मुख्य मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर माना कोसेक इनवर्स -√2 बराबर क्या मान लेंगे हम, यहाँ पर y मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कोसेक y बराबर -√2। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/, उल्टा हो जाएगा साइन y हो जाएगा, यहाँ -√2। अब इन क्या करेंगे, दोनों उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, इसको भी उल्टा करेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन y बराबर -1/√2। अब यहाँ लिख दो साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर बराबर में क्या होगा, होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो मुख्य शाखा परिसर लिख दिया है, इसलिए साइन y का मान क्या हो जाएगा, ये साइन का मान होता है माइनस में चतुर्थांश 3 और 4 में होता है, तो ये तो मान होगा नहीं, तो क्या लिखोगे आप, माइनस का लिख दो, और तो क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन -π/4। ठीक है, इसका मान हल करेंगे ना, तो इसका मान होगा माइनस साइन π/4, तो -1/√2 आएगा। तो y का मान आ जाएगा -π/4। ये देखो इसका ही है ये समुच्चय, यानी ये इस समुच्चय का अवयव है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आगे, कोसेक इनवर्स -√2 का जो मुख्य मान होगा वो क्या होगा, -π/4 होगा। इस प्रकार हमने सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे है सवाल नंबर 11। 11 में क्या है, आपके सामने 3 दिए गए हैं, 11 और 12। थोड़ा प्रश्न बड़ा करके दिया गया है, 11वां और 12वां कर रहे हैं। देखो 11 को टेन इनवर्स 1 दे रखा है, आगे दे रखा है कोस इनवर्स -1/2 दे रखा है, प्लस साइन इनवर्स -1/2 दे रखा है। इसको आपका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो
इसको हम अलग से हल करेंगे, इसको अलग से हल करेंगे, यानी तीनों को आपको अलग अलग हल करना है। उसके बाद में क्या कर देंगे इसका, तो आंसर आएगा ना वही क्या होगा, उत्तर होगा इसका। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मानना टेन इनवर्स एक्स की जगह एक है, उसकी जगह आप एक्स मान लो। कोस इनवर्स माइनस एक बटे दो, उसकी जगह क्या मान लो आप, वाई मान लो, ठीक है। और साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो, उसकी जगह क्या मान लो आप, जेड मान लो। तीनों को अलग अलग हल करेंगे, जो आंसर आएगा वो जोड़ लेंगे, वो मान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देगा, सबसे पहले हो जाएगा टेन एक्स बराबर में एक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान है कि टेन का जो परिसर क्या होता है, पाई माइनस पाई बटे दो से पाई बटा दो तक होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बटे 4 आ जाएगा। सीधे मान कर रहे हैं, एक्स का मान यहाँ जाएगा पाई बटे 4। यहाँ पर कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हो जाएगा कोस वाई बराबर में माइनस एक बटे दो। परिसर आपको याद है क्या होता है, परिसर होता है ये होता है 0 से लेकर के पाई तक। माइनस बड़ा मान है तो 90 से बड़ा हो सकता है और ये माइनस का आ सकता है, इसलिए पहले चेक करना आपको 1/2 मान किसका होता है, ये मान होता है कोस 60 का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस पाई प्लस पाई बटे 3, ठीक है। तो यहाँ पर कोस वाई बराबर में आ जाएगा कोस 4 पाई बटे 3, 4 पाई बटे 3। पाई माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश दूसरा है तो पाई माइनस होगा। तो यहाँ पर वाई का मान क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। और यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन जेड बराबर माइनस 1/2। परिसर आपको याद है, परिसर होता है माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 तक। तो बड़ा मान तो होगा नहीं, इनके बीच में ही होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन जेड बराबर साइन माइनस पाई बटे 6, ठीक है। तो जेड का मान यहाँ आ जाएगा माइनस पाई बटे 6। इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हो चुका है तीनों मान। अब तीनों को, ये देखो एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तीनों को जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा एक्स का मान तो आपके पास में पाई बटे 4 है और आगे है 2 पाई बाई 3 है और बाद में माइनस पाई बटे 6 है। इनको जोड़ेंगे लघुत्तम इनका 12 आएगा, 12 में 4 का भाग 3 बार, यहाँ हो जाएगा 3 पाई और यहाँ हो जाएगा 8 पाई और यहाँ हो जाएगा 2 पाई। जोड़ेंगे इनको 11, यहाँ हो जाएगा 9 पाई बट्टे 12, इसका मान होगा 3 पाई बट्टे 4। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। आराम से कर सकते हो आप, इनको एक साथ में करेंगे, ठीक है। ये x मान लेंगे, y मान लेंगे, जो ये z मान लेंगे। तो यहाँ पर चेक करेंगे, जैसे यहाँ x का मान होगा पाई बटे 4, परिसर को ध्यान में रखते आपको देखना है। और यहाँ पर देखो मान होगा पाई माइनस पाई बटे 3, यानी 60 का मान 1/2 होता है। तो दूसरा आ जाएगा कोस 180 माइनस थीटा, तो ये होता है माइनस का कोस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 बनेगा। तो इसको आप हल करोगे तो ये, अब इसको बाद में वापस आप कोस पाई बटा 3 नहीं लिखना है, यहाँ पर हल यानी 3 लघुत्तम आएगा, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बटे 3 और आगे वैसे ये माइनस पाई बटे 6 साइन बड़ा आ जाएगा। तीनों को हल कर लेंगे, उत्तर क्या आएगा 3 पाई बटे 4। इसके बाद में आगे हमारा 12वां प्रश्न है, कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ऐसा ही कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर वही करने का वही तरीका है, कोस इनवर्स 1/2 क्या मान लो आप, यहाँ पर x मान लो और साइन इनवर्स 1/2 है, वहाँ पर क्या मान लो आप, y मान लो। तो यहाँ हो जाएगा कोस x बराबर 1/2। अब चेक करो 1/2 मान किसका होता है कोस में, 1/2 मान कोस 60 का होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई बटे 3, तो यहाँ लिख दो कोस पाई बटे 3, x का मान आ जाएगा पाई बटे 3, कोस 60 का होता है। आगे यहाँ पर हो जाएगा साइन y बराबर 1/2। अब 1/2 मान साइन में किस 30 का होता है, यहाँ हो जाएगा साइन पाई बटे 6 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा पाई बटे 6। हल करो इसको। अब यहाँ देखो कोस इनवर्स 1/2 का मान आपके पास में क्या आ गया है, पाई बटे 3 आ गया है, पाई बटा 3 लिख दो, आगे 2 लिख दो, इंटू यहाँ पर है पाई बटे 6। यहाँ इसका देखो ये भाग 3 बार जाएगा, तो पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 3, इसका मान होगा 2 पाई बटे 3। यही क्या होगा इसका आंसर है।
कर सकते हैं आराम से हम। आगे है हमारा सवाल नंबर 13। 13वें पॉइंट में दिया गया है, क्या दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है तो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो। अब यहाँ पर ए में दिया है 0 से लेकर के पाई तक, देखो 0 से लेकर के पाई तक दिया गया है, ये तो ए है। बी में है माइनस पाई बटे 2 से लेकर के प्लस के पाई बटे 2 तक दिया गया है, ठीक है। और सी के अंदर दिया गया है वही 0 से लेकर के पाई तक दिया गया है, लेकिन यहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं है। और डी के अंदर दिया गया है, यहाँ भी इक्वल का चिन्ह नहीं है, माइनस पाई बटे 2 और ये वाई और पाई बटे 2। अब जान करना है तो सही आंसर क्या होगा, तो हमें यहाँ परिसर जानना चाहिए। परिसर क्या होता है, ये मान होता है परिसर में साइन का, ये होता है यानी माइनस पाई बटा 2 से प्लस पाई बटे 2 तक, लेकिन वो दोनों मान होते हैं, इसलिए सही आंसर क्या होगा हमारा बी होगा।